वेलकम टू अब्दाली मैथ्स अकेडमी। आज हम करेंगे ना 11th क्लास मैथ चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव डेट फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हमने प्रूफ करना है। क्या पार्ट 1 हमारे पास ये है कि z इज रियल इफ, ये IFF का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू z कंजुगेट। तो ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले z इज रियल ये गिवन लेना है और ये वाला प्रूफ करना है। फिर इसको कन्वर्सली हमने प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वल है तो z क्या होना चाहिए, रियल नंबर। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि z इज रियल, z रियल है। तो हम प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि z इक्वल टू z कंजुगेट। z क्या है, z कंजुगेट के इक्वल है। आप लेट करें z क्या लेट करना है, z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x प्लस आइटा y हमने z को लेट किया। अब क्या है, सो z इज रियल, z इज रियल, ये कहां पे गिवन में z क्या है, रियल है। अगर z रियल है तो z क्या होना चाहिए, ये देखो इसमें दो पार्ट्स है z में, एक है रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अब गिवन हमारे पास ये है कि z इज रियल, z रियल है, z रियल है का मतलब z कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो z हमारे पास क्या आया, x आया। तो z x आया, तो z बाहर क्या आना चाहिए, z x आया तो इसका बाहर ले लें, इसका मतलब कंजुगेट ले लें। z कंजुगेट क्या आना चाहिए, z कंजुगेट मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होते थे, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमने क्या करना है, x एज इट इज लिखना है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, x ही आएगी। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 1 एंड 2 से हमें क्या मिला कि z जो है वो z कंजुगेट के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, x, तो z कंजुगेट क्या है, इक्वल है। हिंस प्रूव, ये हमने प्रूफ किया कि z क्या है, z कंजुगेट के इक्वल। अब इधर इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्सली भी प्रूफ करना है, कन्वर्सली भी हमने इसको प्रूफ करना है। कन्वर्सली कैसे करना है, ये इक्वल है तो हमने z को रियल नंबर शो करना है, z को रियल नंबर प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या आएंगे, कन्वर्सली में z इक्वल टू z कंजुगेट। प्रूफ इसमें हमने ये करना है कि z इज रियल, इसमें हमने z इक्वल टू z कंजुगेट प्रूफ किया है, इसमें हमने z इज रियल प्रूफ करना है। तो z क्या था, z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, x प्लस आइटा y, ये तो हमने लेट किया था इधर। इसको क्वेश्चन नंबर 3 देना, क्योंकि 1 2 इधर दिया हुआ। अब z क्या है, z कंजुगेट के इक्वल है, z की वैल्यू क्या है, x प्लस आइटा y, तो z कंजुगेट क्या आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो z माइनस z आइटा y, z x माइनस आइटा y, x प्लस आइटा y और x माइनस आइटा y। आप इन सबको एक साइड पे शिफ्ट करें, तो x प्लस आइटा y माइनस x प्लस आइटा y इक्वल टू 0। अब इधर क्या हो रहा है कि प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 2 आइटा प्लस आइटा y प्लस आइटा y इस प्लस 2 आइटा y इक्वल टू 0। तो y हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि आइटा और 2 क्या है, एक नंबर है,
उस नंबर को उस साइड पे शिफ्ट करने से 0 के डिवाइड में आएंगे, तो ये किसके बराबर होता है 0। आप इसको पुट करें इन 3, इसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है हमने। 3 में पुट करने से क्या आएंगे, y के जगह पे 0 पुट करने से z क्या आते हैं x, 3 implies that z equal to x, y 0 पुट करने से z क्या है x, x क्या था रियल नंबर है, तो hence z is रियल, सो z क्या है रियल है। क्वेश्चन 3 का पार्ट टू है z माइनस z कंजुगेट अपॉन z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाय z प्लस z कंजुगेट। तो लेट z है x प्लस आइटा y, z क्या है x प्लस आइटा y है, तो z कंजुगेट क्या आना चाहिए x माइनस आइटा y। तो ये इसमें पुट करें कि z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाई z प्लस z कंजुगेट, तो z हमारे पास क्या है x प्लस आइटा y और माइनस x माइनस आइटा y डिवाइड बाई x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y। तो इनके वैल्यू इसमें हमने क्या किया पुट किया। आप इसको सॉल्व करें कि इधर से ब्रैकेट को जो है वो रिमूव करें, ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करना है, तो x प्लस आइटा y माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस आइटा y डिवाइड बाई x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y। तो इसमें x x कैंसिल, आइटा y के साथ कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2 आइटा y डिवाइड बाई 2x, 2 कैंसिल, 2 क्या होता है कैंसिल, तो आइटा इंटू y अपॉन x, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। z क्या था z है x प्लस आइटा y, तो आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z, तो आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का इमेजिनरी पार्ट क्या है y, y क्या है इमेजिनरी पार्ट है x रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट क्या है x है, z का इमेजिनरी पार्ट और z का रियल पार्ट, तो आइटा y अपॉन x। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ इक्वल हुआ, हिंस z माइनस z बार डिवाइड बाई z प्लस z बार इक्वल टू आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z, हिंस प्रूव। ये हमने प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन 3 पार्ट 3, z is either real और imaginary, z या रियल है या इमेजिनरी है, if and only if z conjugate का स्क्वायर is equal to z स्क्वायर। तो हमने ये प्रूफ करना है कि z या रियल है या इमेजिनरी, इन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है, या रियल रखो या इमेजिनरी, सही है। तो if and only if z conjugate का स्क्वायर is equal to z स्क्वायर, तो हमने ये गिवन लेके ये प्रूफ करना है। इफ एंड ऑनली इफ का मतलब क्या था, ये गिवन लेके ये
प्रूफ करना है, फिर इसको कन्वर्सली हमने प्रूफ करना है कि ये गिवन है तो ये z क्या होना चाहिए, रियल या इमेजिनरी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, z इज रियल, z क्या है, रियल। रियल रखो या इमेजिनरी सेम है, तो हमने लिखा z इज रियल। टू प्रूफ हमने क्या करना है कि z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। लेट z इक्वल टू x माइनस प्लस आइटा y, z क्या है, x प्लस आइटा y है। सिंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक z क्या है, रियल है। हिंस z इज इक्वल टू x, z किसके बराबर है, x के बराबर। अब z कंजुगेट किसके बराबर होना चाहिए, z रियल था, z इज रियल, तो z क्या होना चाहिए, x। अब z कंजुगेट किसके बराबर है, इसका कंजुगेट लेने से x ही आता है, इसका कंजुगेट लेने से क्या है, x। अब हमें प्रूफ ये करना है कि z कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। अब z कंजुगेट का हमने स्क्वायर ले लें तो क्या आया, x स्क्वायर। अगर इधर z का भी हमने स्क्वायर ले लें, अगर इधर z का भी स्क्वायर ले तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो z स्क्वायर भी x स्क्वायर आया, z कंजुगेट का स्क्वायर भी x स्क्वायर आया। हिंस z कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। प्रूफ, ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अब इसको कन्वर्सली हमने प्रूफ करना है, कन्वर्सली हमने इसको प्रूफ करना है कि गिवन क्या है, z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। और प्रूफ हमने क्या करना है, z इज रियल, ये हमने प्रूफ करना। इसमें हमने z रियल गिवन था और ये वाला प्रूफ किया, इसमें हमने ये गिवन है और z इज रियल, इस ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है x प्लस आइटा y। सो z कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ये तो गिवन है। तो z x प्लस आइटा y कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज हमने इसमें पुट किया। इसका कंजुगेट लेने से क्या होता है, x माइनस आइटा y। और ये फार्मूला है, फार्मूला अपन करने से क्या होता है, x स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आइटा x y। इसका भी फार्मूले से ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। या इसको पहला लिखो इसके बाद में लिखो, सेम है। तो x स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, x स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस ये वाला पार्ट पहला लिखो, तो आइटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस आइटा x y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये क्या है, प्लस ऐसे लिखो इनमें, आइटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy, 2 आइटा xy। तो इसमें सेम टर्म है, उसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये इस साइड पे लाने से क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये कैंसिल, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इस साइड पे लाने से माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। तो ये जो माइनस है इधर 2 आते थे, ये साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस होते हैं। तो 2 आइटा एक्स वाई प्लस 2 आइटा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारे पास, 4 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई किसके बराबर आया, 0 के। एक्स वाई 0 के बराबर आए तो या एक्स 0 होते हैं या वाई 0 होते हैं।
अब हमने क्या प्रूफ करना था, z इज रियल, ये दोनों जीरो आया तो दोनों जीरो, दोनों रियल नंबर आया, तो z क्या आया, रियल नंबर, क्योंकि इन दोनों में जीरो पुट करने से z क्या थे, जीरो, तो z क्या है, रियल नंबर है, मीन्स z इज रियल, प्रूव। क्वेश्चन 4, if z1 equal to 2 minus 3 iota and z absolute z1 z2 is equal to 16, फाइंड एब्सोल्यूट z2, z2 का एब्सोल्यूट हमने मालूम करना है। तो कुछ रूल है उसको हमने याद रखना है कि z1 z2 का एब्सोल्यूट जो है वो बराबर होता है z1 एब्सोल्यूट इंटू z2 एब्सोल्यूट। अगर z1 अपान z2 का एब्सोल्यूट है तो ये इक्वल होते हैं z1 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई z2 एब्सोल्यूट, इस तरह लिख सकते हैं, ये इसका क्या है, रूल्स है। अब फॉर एग्जांपल z हमारे पास है x प्लस आइटा y, तो z एब्सोल्यूट जो है वो इक्वल होते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये z एब्सोल्यूट का फार्मूला है। तो ये दोनों तो गिवन है, ये हमने मालूम करना है, तो z1 z2 का एब्सोल्यूट ये इक्वल होता है z1 का एब्सोल्यूट इनटू z2 का एब्सोल्यूट। अब ये क्या है, ये हमारे पास 16 है, z1 z2 का एब्सोल्यूट क्या है, 16 है। z1 का एब्सोल्यूट, z हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा y है, तो नहीं, z हमारे पास है 2 माइनस 3 आइटा, तो z का एब्सोल्यूट क्या आना चाहिए, z1 का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब z1 का एब्सोल्यूट आया 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो z1 का एब्सोल्यूट हमारे पास आया 4 प्लस 9 इज 13, तो ये अंडर रूट 13 आया इक्वल टू इंटू z2 का एब्सोल्यूट। अब z2 का एब्सोल्यूट हमने फाइंड करना है, तो z2 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई अंडर रूट 13, तो ये हमारा क्या है, z2 का, z2 की जो वैल्यूज है वो ये है आंसर। क्वेश्चन 5 है, इफ z1 and z2 are any two complex number then prove that, z1 z2 क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने लेके आना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट z1 इक्वल टू a प्लस b आइटम, z2 इक्वल टू c प्लस d आइटम, कुछ भी ले सकते हैं, हमने इधर क्या लिया, a b c d, सही है। आप क्या करना है कि z1 प्लस z2, z1 z2 के साथ हमने प्लस करना है, तो a प्लस b आइटम प्लस c प्लस d आइटम, z1 प्लस z2, रियल पार्ट अलग लिखो, इमेजिनरी पार्ट अलग, दोनों को अलग अलग करके लिखो, a प्लस c प्लस b प्लस d आइटम, क्योंकि हमने इसका एब्सोल्यूट लेना है, a z1 प्लस z2 इसका एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट में क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेने से क्या होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ ये बचते हैं a प्लस b स्क्वायर, a प्लस c होल स्क्वायर प्लस
बी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया? इन दोनों को फार्मूला से ओपन करें कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd, ये इसके बराबर है। अब हमने चेक करना है कि z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर, इसके वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 करने से क्या आता है? a माइनस प्लस बी आइटम माइनस सी माइनस डी आइटम। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट ले लें, पहले इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज करें। a माइनस सी प्लस बी माइनस डी आइटम। अब z1 माइनस z2 का एब्सोल्यूट ले लें, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ले लें, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें। z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होता है? रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर। तो z1 माइनस z2, ये हमारे पास क्या आया? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये वाला फार्मूला ओपन करें तो प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd, ये 2 है, ये 1। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस, इसको इसके वैल्यू और इसके वैल्यू हमने क्या करना है? इसमें से ये माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको हमने करना है माइनस। अब हमने करना है z1 माइनस z2, z1 प्लस z2 होल एब्सोल्यूट का स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 माइनस z2 होल एब्सोल्यूट का स्क्वायर। अब इसमें से इसको हमने करना है माइनस, तो ये देखो इधर प्लस a था, इधर प्लस a है, माइनस करने से ये दोनों कैंसिल, ये सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, b इधर प्लस था इधर प्लस था, माइनस करने से ये क्या होता है? माइनस, तो ये भी कैंसिल, d भी कैंसिल। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचते हैं कि ये वाला बचते हैं 2ac प्लस 2ac, ये माइनस था प्लस में आता है प्लस 2ac, तो प्लस 4ac। अब प्लस 2bd, इधर माइनस 2b था, माइनस करने से प्लस 2b आया, तो प्लस 4bd। तो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, ये क्या है? a इस z1 का रियल पार्ट है और c z2 का रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4, ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है किसका? z1 का, ये इमेजिनरी पार्ट है z2 का, तो 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इस क्वेश्चन में ये गलती किया हुआ है कि इसमें ये भी आना चाहिए प्लस 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये भी आना चाहिए। ये बुक में गलत दिया हुआ है, तो ये आप करेक्शन करें इसका, तो ये भी इसका क्या है? हिस्सा है, ये भी आना चाहिए। सही है। हिंस
प्रूव। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमने मालूम करना है। इफ z1 एब्सोल्यूट ऑफ z1 अपॉन z2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2, वेयर z1 ये है और z2 ये है। तो हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि z1 अपॉन z2 ये हमने फाइंड करना है। z1 अपॉन z2, z1 मतलब 3 प्लस आइटा, z2 क्या है 1 प्लस आइटा। अब इसको रेशनलाइज करें, 3 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाई इसकी कंजुगेट से, डिनोमिनेटर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। इसका कंजुगेट लेने से 1 माइनस आइटा होते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा। इसको रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से हमने आइटा को क्या करना है, खत्म। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 3 1 3 माइनस 3 आइटा, फिर आइटा 1 आइटा प्लस माइनस माइनस आइटा 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 स्क्वायर डिवाइड बाई आइटा 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, 3 माइनस 3 आइटा प्लस आइटा माइनस 2 आइटा, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 आइटा डिवाइड बाई 2। आप इधर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस आइटा डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, तो z1 अपॉन z2 हमारे पास क्या आया 2 माइनस आइटा। अब क्या करना है, कि इसके वैल्यू आया z1 अपॉन z2 के वैल्यू 2 माइनस आइटा, वो इसमें हमने पुट करना है कि z1 अपॉन z2 प्लस लेमडा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट लेमडा है, लेमडा प्लस 2। तो z1 अपॉन z2 हमारे पास क्या आया 2 माइनस आइटा प्लस लेमडा इक्वल टू लेमडा प्लस 2। अब क्या करना है कि इधर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग करना है। 2 प्लस लेमडा ये रियल पार्ट है, माइनस आइटा ये इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। अब मोड का क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा प्लस 2। ये इसका फार्मूला है एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आगे क्या करना है कि इन दोनों पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर लेना, तो रूट स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, इसमें इधर भी स्क्वायर ले लो और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 2 लेमडा का होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू लेमडा प्लस 2। अब लेमडा प्लस 2 को भी इस साइड पे शिफ्ट करें तो 4 प्लस 1 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 माइनस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लेमडा स्क्वायर तो एज इट इज प्लस 4 लेमडा माइनस लेमडा 3 लेमडा प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 इज प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने इसको सॉल्व करके लेमडा के वैल्यू लेके आना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। ए इधर क्या है 1 है, बी क्या है 3 है और सी इक्वल टू 3। ए लेमडा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, लेमडा का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है लेमडा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पहले हम इधर x लिखते थे क्योंकि इधर वेरिएबल क्या थे x, और इधर जो वेरिएबल आते हैं वही हमने इधर लिखना है। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है लेमडा, तो इधर हमने लेमडा लिखा। तो लेमडा इक्वल टू बी माइनस बी तो -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac 4 1 4 4 3 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2a 2 1 a क्या है 1 है 2 1 2। अब -3 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या आया -3 प्लस माइनस, ये इस तरह लिख सकते हैं √3 आइटा, क्योंकि आइटा इज इक्वल टू √-1। तो लेमडा हमारे पास क्या आया -3 प्लस -3 √3 आइटा डिवाइड बाई 2, मीन्स यही हमारा क्या है आंसर है। ये हमारा क्या है लेमडा। क्वेश्चन 7, वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट z इज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये इसके बराबर है। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, ये हिंट्स दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट x माइनस एब्सोल्यूट y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एब्सोल्यूट x माइनस एब्सोल्यूट y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फार्मूले से इसको ओपन करना है। तो एब्सोल्यूट x का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट y का स्क्वायर माइनस 2 एब्सोल्यूट x एब्सोल्यूट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें हमने ये एडिशन करना है कि हमने इधर 2 लेके आना है। 2 लेके आने के लिए ये करना है कि 2 एब्सोल्यूट x स्क्वायर। अब इधर हमने एक एब्सोल्यूट x इसमें ऐड किया है, तो एक एब्सोल्यूट x इधर से माइनस भी करना है और इसके साथ भी 2 लगाना है। 2 एब्सोल्यूट y का होल स्क्वायर, तो एक एब्सोल्यूट y हमने माइनस भी करना है। माइनस 2 एब्सोल्यूट x एब्सोल्यूट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये करना है कि 2 एब्सोल्यूट x स्क्वायर प्लस 2 एब्सोल्यूट y स्क्वायर, ये इस साइड पे देखो, बाकी सबको दूसरे साइड पे शिफ्ट करो। तो ये माइनस था प्लस में आया, ये स्क्वायर है तो प्लस में आया, ये माइनस में था प्लस में आया, और ये जो है ये प्लस में है, ये वाला ये माइनस में है, उस साइड पे जाने से प्लस में आते x एब्सोल्यूट y। अब इन दोनों में 2 क्या है कॉमन है, 2 कॉमन है, तो एब्सोल्यूट x स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब एक फार्मूला बन रहा है एब्सोल्यूट x प्लस एब्सोल्यूट y का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो 2 एब्सोल्यूट x का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट y का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट x प्लस एब्सोल्यूट y होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर और रूट क्या होते हैं कैंसिल,
इधर स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हुआ, इधर स्क्वायर रूट इस पे भी आते हैं और इस पे भी आते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स एब्सोल्यूट एक्स का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वाई का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स प्लस एब्सोल्यूट वाई। 2 स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? z एब्सोल्यूट ऑफ z के इक्वल है। सही है। इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया? x एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y। अब 2x ये किसके बराबर है? ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सही है। फॉर एग्जांपल z हमारे पास है एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y आइटा। तो z का एब्सोल्यूट क्या आते हैं? z का क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट क्या आते हैं? x एब्सोल्यूट ऑफ x और प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y का एब्सोल्यूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये हमारा z क्या है? एब्सोल्यूट है। तो ये क्या है? रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z एब्सोल्यूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस एब्सोल्यूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हिंस यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। हिंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।